हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो आज हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। हमने रिलेशंस पढ़े, अभी तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, अभी तो हमारी स्टार्टिंग हुई है। ठीक है, तो हमने जो भी पढ़ा उसमें क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी। रिलेशंस पढ़ा है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशंस कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन। उसके बाद फंक्शंस हमने पढ़ा है कि फंक्शन आपका क्या होता है। यहाँ पे हमने दो फंक्शंस पढ़े, वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन क्या होता है। वन से अगर कोई फंक्शन आपका वन ना नहीं होगा तो वह क्या बोला जाता है, मिनी वन बोला जाता है। और कोई फंक्शन अगर ऑन टू नहीं होता तो वो इन टू फंक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो अभी तक बस हमने इतनी ही चीज़ें पढ़ी हैं और दो एक्सरसाइज कंप्लीट किए इन्हीं दोनों के बेसिस पे। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट क्या पढ़ना है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। कोई फंक्शंस है, कोई दो फंक्शंस है, उनका कंपोजिशन कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, इनवर्स ऑफ द फंक्शंस। ठीक है, आपका कंपोजिशन फंक्शन उसका इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। उसके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या होता है, व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। इफ टू फंक्शंस एफ एंड जी, एफ आपका फंक्शन हो फ्रॉम ए टू बी एंड सेकेंड फंक्शन जी आपका हो बी टू सी में, देन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एफ टू जी, ठीक है, इज नोन एज कंपोजिशन ऑफ द फंक्शंस, जिसे आप गॉफ बोलते हो। ठीक है, वैसे तो उसका डोमेन क्या होगा, डोमेन उसका क्या हो जाएगा, हमारा ए टू सी में फंक्शंस बनेगा। जो गॉफ होगा वो आपका कहाँ से, ए टू सी में होगा। ठीक है, जहाँ पे ए आपका क्या होता है, डोमेन होता है, और सी उसका क्या होता है, रेंज होता है। ठीक है, जो आपका फंक्शन है, कंपोजिशन आपका तभी पॉसिबल होगा जब आपका जो फर्स्ट फंक्शन है उसका जो रेंज है और सेकेंड फंक्शन है उसका डोमेन दोनों क्या हो, सेम हो। या सबसेट बोल सकते हैं कि रेंज ऑफ एफ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। ठीक है, दोनों का अगर आपका रेंज और उसका डोमेन दोनों एक दूसरे के सबसेट होते तभी आपका पॉसिबल है कंपोजिशन करना, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो डिफाइन कैसे करेंगे वो चीज देखते हैं। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अभी जो चीजें बताएं वही लिखेंगे। लेट एफ सच दैट ए टू बी एंड जी सच दैट बी टू सी आर टू फंक्शंस। ये आपकी क्या है, कोई दो फंक्शंस है, देन क्या बोला जाएगा, कंपोजिशन आपका क्या कहलाएगा। कंपोजिशन फंक्शन आपका कैसा होगा, ये कब पॉसिबल होगा, जब आपका क्या हो, फर्स्ट का रेंज, फर्स्ट फंक्शन जो है उसका रेंज क्या हो, सेकेंड फंक्शन के डोमेन के इक्वल हो, तभी आपका क्या बोला जाएगा, ये कंपोजिशन बनेगा। ठीक है, तो आगे क्या लिखेंगे, आर टू फंक्शंस देन द कंपोजिशन देन the compositions of two functions ठीक है, compositions of two functions f and g। कहाँ पे, f से g में जा रहे हैं। composition of two functions, वो फंक्शन क्या है, f and g are denoted by गॉफ। ठीक है, यही आपका क्या होता है, वो यहाँ पे यानी कि ऑफ कंपोजिशन, जी और एफ का क्या किया गया, एफ और जी का कंपोजिशन किया गया, दोनों को ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, और ये डिफाइन किस तरीके से होगा, बाय गॉफ इज डिफाइंड एज। कैसे डिफाइंड होगा, देखिए आपका जो ए है, ए का डोमेन क्या है, फंक्शन एफ जो है उसका डोमेन क्या है, ए है, रेंज क्या है, बी। ठीक है, और बी जी जो है उसका डोमेन क्या है, बी है, और आपका
कोडोमेन यानी कि रेंज क्या है उसका सी है। तो फंक्शन आपका गॉफ हो रहा है, एफ से जी में आप फंक्शन है, आपका फंक्शन कहाँ से है, एफ से जी में है। तो इसका डोमेन क्या बनेगा, डोमेन आपका ए ही तो बनेगा, डोमेन क्या हो जाएगा ए, और रेंज जो होगा सॉरी कोडोमेन जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा सी। ठीक है, एफ से जी में कंपोजिशन होता है तो उसे गॉफ बोला जाता है, और जी टू एफ में होता है तो उसे फॉग बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं, गॉफ। एफ टू जी में और जी टू एफ में करेंगे तो आपका क्या होगा, फॉग होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका ये कोई एक सेट है, सॉरी मान लेते हैं ए आपका कोई सेट है और बी है। ठीक है, ए और बी कैसे फंक्शन आपके एफ में है, ए टू बी फंक्शन है एफ के थ्रू, एंड जो आपका जी है, जी कहाँ से, बी टू सी में है, जी जो फंक्शन वो कहाँ से है, बी टू सी में है। ठीक है, तो ए टू सी में जो फंक्शन होता है वही आपका क्या बोला जाता है, कंपोजिशन फंक्शन बोला जाता है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, कंपोजिशन फंक्शन, कंपोजिशन फंक्शन, और इसको आप क्या बोल देते हो, गॉफ बोल देते हो। ठीक है, और अगर हम यहाँ से कर दें, आपका ए आपका फंक्शन है, सॉरी एफ फंक्शन है ए टू बी में, एंड सी जो जी है, जी फंक्शन है कहाँ से, बी टू सी में, तो सी टू ए में जो आपका फंक्शन होगा यानी कि इधर, तो ये आपका कैसा होगा, फॉग बोला जाएगा। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, एफ टू जी में फंक्शन को क्या बोला जाता है, गॉफ, एंड जी टू एफ में जो फंक्शन होगा उसको क्या बोला जाएगा, फॉग बोला जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार समझिए, आपका क्या है, डिफिनीशन क्या है, कोई दो फंक्शन है एफ और जी, एफ आपका फंक्शन क्या है, ए टू बी में, एंड जी जो है वो फंक्शन है बी टू सी में। ठीक है, तो ये फंक्शंस आपके कंपोजिशन फंक्शन कहलाएंगे एफ टू जी में, जब आपका क्या हो, आपका क्या एफ एंड जी में। इसे किससे डिनोट करेंगे, गॉफ से डिनोट करेंगे, और डिनोट कैसे किया जाएगा, जी गॉफ, दैट इज गॉफ। एक गॉफ आपका फंक्शन है कहाँ पे, ए टू सी में। ठीक है, और यहाँ पे एक कंडीशन ये होगी, जो रेंज ऑफ एफ वो किसका सबसेट होगा, रेंज ऑफ एफ जो होगा वो आपका यहाँ पे क्या बनेगा, डोमेन बनेगा। ठीक है, रेंज ऑफ एफ क्या होगा, डोमेन ऑफ जी। ठीक है, जो इसका रेंज होगा यानी कि बी जो होगा वो आपका सबसेट होगा आपका यहाँ पे बी में। ठीक है, बी जो होगा, जो यहाँ पे रेंज आपका बी है, रेंज एफ में क्या है आपका, रेंज जो है वो यहाँ पे एफ में आपका बी है, वही इसके लिए क्या बनेगा, आपका डोमेन होगा। ठीक है, तो अगर इस तरीके से आपका होता तो ये आपका क्या बोला जाता है, कंपोजिशन फंक्शन बोला जाता है। ठीक है, अभी क्वेश्चंस करेंगे उससे आपका और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका कोई फंक्शन एफ है ए टू बी में, और जी आपका कोई फंक्शन है बी टू सी में, यानी कि डोमेन ऑफ रेंज ऑफ फंक्शन एफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ फंक्शन जी। ठीक है, देन इट इज नोन एज कंपोजिशन फंक्शन। ये आपका क्या बोला जाएगा, कंपोजिशन फंक्शन बोला जाएगा। ठीक है, और कंपोजिशन एफ टू जी में अगर करते हैं तो वो आपका गॉफ होता है, जिसे आप इससे रिप्रेजेंट करते हो, इसको क्या पढ़ते हैं, गॉफ पढ़ते हैं, गॉफ। ठीक है, और इसको फॉग पढ़ते हैं, गॉफ फॉग। ठीक है, एफ से जी में होगा तो उसे गॉफ होगा, एंड सी टू ए में होगा तो आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जी टू एफ में होगा तो आपका क्या होगा, फॉग होगा। ठीक है, तो ये आपका है कंपोजिशन फंक्शन। एग्जांपल्स के थ्रू इसको और अच्छे से समझते हैं।
मान लीजिए आपका एग्जाम्पल्स जैसे कि मान लीजिए f आपका फंक्शन है R2R में, f आपका फंक्शन है R2R में एंड g भी कोई फंक्शन है R2R में एंड g आपका फंक्शन है R2R में। ठीक है, क्या है, f आपका फंक्शन है R2R में, यानी कि डोमेन भी इसका क्या है R है और रेंज भी R है, और कोई अदर फंक्शन है g, उसका भी डोमेन क्या है R है और रेंज क्या है R ही है। ठीक है, यानी कि रियल नंबर है आपके। और आगे आपका f(x) किस तरीके से डिफाइन और g(x) किस तरीके से डिफाइन, ये देख लेते हैं। R given as f(x) is equal to cos x, f(x) is equal to cos x, ठीक है, एंड gx is equal to, ठीक है, वो क्या है, मान लीजिए आपका x² है, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, आप दोनों फंक्शंस को कुछ भी लीजिए। ठीक है, लेकिन जैसे मेथड बता रहे हैं सेम ऐसे ही आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, फंक्शन f आपका क्या है cos x डिफाइन है एंड जो फंक्शन g है वो कैसे डिफाइन है, x² से डिफाइन है। आपको निकाला, हम यहाँ पे दोनों निकालते हैं, फॉग और गॉफ दोनों निकालते हैं। गॉफ, यहाँ पे हम गॉफ फाइंड करते हैं। गॉफ यानी कि फंक्शन कहाँ से है, f to g में है, फंक्शन हमारा कहाँ पे है, f to g में है। ठीक है, यहाँ पे हम फाइंड फॉग एंड गॉफ। ठीक है, फॉग एंड गॉफ। ठीक है, पहले फॉग ही फाइंड कर ले। फॉग के लिए आपका क्या हो जाएगा, फंक्शन फॉग। ठीक है, फॉग f(g), ये चीज़ हम क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्या हमने क्या किया, x यानी कि आप x से कोई एलिमेंट ले लिया, फॉग आपका ये है। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन क्या लिख सकते हो, f को क्या लिख सकते हो, g(x). ठीक है, x को हमने किसके साथ, g के साथ में ही कर दिया। अब यहाँ पे ये बताइए gx की वैल्यू यहाँ पे गिवन है कि नहीं गिवन है, gx की वैल्यू क्या गिवन है, x²। तो क्या करना, हमें उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है। तो gx की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। अब फंक्शन की वैल्यू देखिए, f की वैल्यू देखिए क्या है, f हमारा किस तरीके से डिफाइन है, x हमारा किस तरीके से डिफाइन है, x हमारा है f(x) किस तरीके से डिफाइन है, cos x, यानी कि जो हमारी यहाँ पे x² है, x के प्लेस पे हमें क्या पुट कर देना है, x² पुट कर देना है। ठीक है, फंक्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² ना पुट के जो f(x) है, ठीक है, इसकी पूरी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, f(x) यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, cos और x है ना, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, किसका स्क्वायर, cos x का स्क्वायर, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। ठीक है, तो फॉग की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, फॉग की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos x²। ठीक है, फॉग की वैल्यू हमारी कितनी मिल जाएगी, x के प्लेस से हम क्या पुट कर देंगे, x² पुट कर देंगे। ठीक है, गॉफ ऑफ कैसे निकालोगे, ठीक है, वही चीज़ें करनी है। जी, इसको आप क्या लिख सकते हो, f(x) लिख सकते हो। f(x) की वैल्यू क्या है, अब यहाँ पे देखिए f(x) की वैल्यू क्या है, cos x है। ठीक है, g(cos x), ठीक है, f(x) की वैल्यू क्या है, cos x, और g की वैल्यू क्या है, g(x) की वैल्यू क्या होती है, x² होती है। तो g(x) इसको पूरा मान लीजिए x, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, cos x का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर से समझिए क्या गिवन है आपका, क्या है, फॉग। पहले देखते हैं फॉग को क्या लिख सकते हैं, फॉग, और हमने क्या कर दिया, x कोई वेरिएबल ले लिया, तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। f ये हटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल ब्रैकेट आ जाएगा, तो f स्मॉल ब्रैकेट में g(x) लिख सकते हैं। g(x)
किस तरीके से फंक्शन हमारा डिफाइन है, एक्स स्क्वायर डिफाइन है, ठीक है। तो जी एक्स के प्लेस पे क्या हमने रख दिया, एक्स स्क्वायर रख दिया। अब देखिए जो फंक्शन एफ है वो किस तरीके से डिफाइन है, फंक्शन एफ आपका किस तरीके से डिफाइन है, फंक्शन एफ जो है वो आपका क्या है, कॉस एक्स। तो जहाँ पे एक्स स्क्वायर है वहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे x है वहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये जो फंक्शन हो जाएगा वो cos x स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट गॉफ ऑफ x आपको बताना है, तो क्या लिख सकते हैं, सेम सिमिलर g ऑफ fx हो जाएगा, fx इज गिवन x स्क्वायर, तो सॉरी fx इज गिवन cos x है, ठीक है। जी एफ ऑफ एक्स कितना है, cos x गिवन, और जी एक्स किस तरीके से डिफाइन है, जी एक्स इज डिफाइंड है एक्स स्क्वायर, यानी कि जो यहाँ पे आपका है पूरे का स्क्वायर है, यानी कि अगर हम इसको मान लें क्या, x पूरे को मान लें तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये इसकी वैल्यू है क्या, cos x ही तो है, x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, cos x, यानी कि क्या हो जाएगा, cos x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, फॉग इज नॉट इक्वल टू गॉफ, फॉग की वैल्यू क्या है, गॉफ के इक्वल नहीं है, ठीक है। फॉग की वैल्यू क्या है, गॉफ के इक्वल नहीं है। दूसरा एग्जांपल कोई लेते हैं, दूसरा एग्जांपल हम कोई ले लें। मान लीजिए आपका एफ फंक्शन है, एफ ऑफ का फंक्शन है आई टू आर में ही ले लें, आई टू आर में, एंड जी आपका फंक्शन है आई टू आर में, ठीक है। एफ हमने फंक्शन ले लिया आई टू आर में, और जी आपका फंक्शन है कहाँ पे, आई टू आर में, ठीक है। या हम कोई नंबर्स यहाँ पे आर वाला हो गया ना, कोई नंबर्स लेके कर ले, कोई सेट लेके देख ले, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई सेट ही हम ले लें यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स आपका क्या है 1 2 3, ठीक है। और आपका जी क्या है, सॉरी बी सेट क्या है 4 5 6, ठीक है। एफ आपका कोई फंक्शन है 1 2 3, और ये किसका है 4 5 6, एंड जी आपका कोई फंक्शन है, जी आपका फंक्शन है, डोमेन जो रेंज होगा वही अगले वाले फंक्शन का डोमेन होना चाहिए, यानी कि 4 5 6। इसको हम मान लें हमारा क्या है 3 2 1, क्या हमने मान लिया, क्या गिवन है 3 2 1 गिवन है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये बताना कि ये आपका कंपोजिशन करना, फंक्शन को आपको क्या करना है, कंपोजिशन करना है। मान लीजिए आपका जो f1 है यहाँ पे, मान लीजिए f1 की वैल्यू क्या है 4 है, f2 की वैल्यू क्या है, यही हम ले लेते हैं 5, और f3 की वैल्यू क्या है 6 है, ठीक है। f1 की वैल्यू हमने मान लिया, लेट f1 की वैल्यू क्या है 4 गिवन है, f2 की वैल्यू 5 गिवन है, f3 की वैल्यू 6 गिवन है, ठीक है। और g4 की वैल्यू मान लेते हैं 3 गिवन है, g5 की वैल्यू भी मान लेते हैं हमारी कितनी है 3 ही है, ठीक है। g5 की वैल्यू हम मान सकते हैं ना 3 है, ठीक है। और g6 की वैल्यू मान लिया हमारा कितना है 2 है, g4 की वैल्यू मान लिया हमने कितनी दी गई 3 गिवन है, g5 की वैल्यू 3 है, और g6 की वैल्यू भी कितनी है 2 है, ठीक है। तो आपको मान लीजिए यहाँ पे क्या निकालना है, गॉफ ऑफ फॉग दोनों निकालते हैं, गॉफ ऑफ एक्स, ठीक है, क्या हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स लिख सकते हो, जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू आप मान लीजिए जी ऑफ एफ एक्स अगर मान लीजिए आपका किस तरीके से f1 मान लें, मान लिया हमने क्या है यहाँ पे 1 है, ठीक है। 1 लेंगे तो जी ऑफ एफ कितना हो जाएगा आपका, एफ ऑफ 1 बनेगा यहाँ पे, ठीक है। जी ऑफ f1 हो गया, f1 की वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है, f1 की वैल्यू आपकी यहाँ पे क्या गिवन है 4, तो इसकी वैल्यू पुट कर दिया g4। अब g4 की वैल्यू क्या यहाँ पे गिवन है, g4 क्या है हमारा 3 हो गया, यानी कि गॉफ ऑफ 1 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा, गॉफ ऑफ 1। गॉफ ऑफ 2 निकाल लेते हैं, गॉफ ऑफ 2 निकालते हैं मान लीजिए, ठीक है। 2 की वैल्यू तो सिमिलर ऐसे ही होगा, क्या हो जाएगा जी ऑफ एफ क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है। f2 की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पे 5 गिवन है, तो
F2 के प्लेस पे रख देंगे उसकी वैल्यू G5। अब G5 की वैल्यू देखिए यहाँ से क्या गिवन है आपके, कितनी है 3 है, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक है, सिमिलर G3 की वैल्यू देख लीजिए, GOF3 की वैल्यू, ठीक है, तो क्या हो जाएगा GF3 हो जाएगा। ठीक है, F3 की वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है 6 गिवन है, यानी कि G6, और G6 की वैल्यू यहाँ से क्या है हमारी 2 है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा कंपोजिशन हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर ऐसे आप फॉग निकाल सकते हो। फॉग के लिए क्या हो जाएगा G4 निकालोगे, G4 की वैल्यू क्या है यहाँ पे वो भी देख लेते हैं। फॉग ऑफ, इसमें क्या है 4 है ना, ठीक है 4, तो क्या हो जाएगा G4 हो जाएगा। G4 की वैल्यू कितनी है 3 है, तो F3 हो जाएगा। अब F3 की वैल्यू यहाँ से क्या गिवन है, F3 की वैल्यू क्या है 6 है, यानी कि फॉग ऑफ 4 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अगला फॉग ऑफ 5 ले लें। ठीक है, क्या हो जाएगा G5, G5 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, G5 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 गिवन है, तो G5 की वैल्यू पुट कर देंगे, F3 बन जाएगा। F3 की वैल्यू यहाँ से क्या गिवन है, F3 की वैल्यू भी कितनी है यहाँ पे 6 गिवन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, फॉग ऑफ क्या 6 निकाल लें, फॉग ऑफ 6, तो क्या हो जाएगा F ऑफ GX यानी कि G6 बनेगा। G6 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है, यानी कि F2, और F2 की वैल्यू कितनी गिवन है 5 गिवन है। ठीक है, तो यही आपके क्या हो जाएंगे आंसर उस बन जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या करेंगे कंपोजिशंस निकालेंगे, कोई दो आपके सेट गिवन है। ठीक है, अगर F to G में होता तो उसे गॉफ बोला जाता है, एंड G to F में होता है तो उसे क्या बोला जाता है आपका फॉग बोला जाता है। ठीक है, अब एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन हमारा क्या गिवन है, पहला 1.3 का हमने कंपोजिशन पढ़ा ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देख लेते हैं 1.3। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या गिवन है, लेट एफ ऑफ का फंक्शन है कहाँ से 1 3 4 टू किसमें 1 to 5, 1 to 5, ये आपका पहला फंक्शन f है, एंड g आपका है, एंड g फंक्शन है 1 to 5 to कहाँ पे 1 3 में। ठीक है, 1 3, ये आपके कोई दो फंक्शन है, पहला फंक्शन का डोमेन क्या है 1 3 4 है और रेंज क्या है 1 to 5। सेकेंड फंक्शन g है, g आपका उसका डोमेन क्या है 1 to 5 है और रेंज आपका क्या है 1 3 है। ठीक है, आगे बी गिवन बाय, ठीक है, कैसा गिवन है एफ आपका क्या है 1 2 3 5 4 1। ठीक है, 1 2 3 5 4 1, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, आपकी 1 की जो इमेज है वो क्या है 2, 3 की इमेज क्या है 5, 4 की इमेज क्या है 1, यानी कि f ऑफ 1 कितना है 2 है, f ऑफ 3 आपकी 5 है, f ऑफ 4 कितनी है 1 है। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ। एंड g आपका है, एंड g आपका है 1 3 1 3 2 3 2 3 5 1। ठीक है, क्या है g ऑफ जी की वैल्यू जी कैसे डिफाइन है 1 3 2 3 5 1, यानी कि g 1 का इमेज क्या है 3 है, 2 का इमेज 3 है, 5 का इमेज भी क्या है 1 है।
ठीक है। तो ये कैसा फंक्शन, ये हमारा मेन इवन फंक्शन है। ठीक है, आगे राइट डाउन गॉफ, आपको क्या लिखना है, गॉफ लिखना है। राइट डाउन गॉफ, आपको क्या बताना है, गॉफ बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यहाँ से देख लेते हैं सॉल्यूशन। पहले तो हम जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 1 का इमेज क्या है, 2 है। एफ ऑफ 3 की इमेज क्या है, 5 है। एंड 4 की इमेज क्या है, 1 है। इसका ये मतलब हुआ। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या है, जी ऑफ 1, यानी कि 1 का इमेज यहाँ पे क्या है, 3 है। 2 की इमेज क्या है, 3 है। और 5 की इमेज क्या है, यहाँ पे जी ऑफ 5, इसकी इमेज क्या है, 1 है। ठीक है, ये इतनी चीज़ें गिवन है। आपको क्या बताना है, गॉफ बताना है। आपको क्या बताना है, गॉफ फाइंड करना है। तो क्या निकालेंगे, गॉफ ऑफ 1 निकालिए, गॉफ ऑफ 3। आपका गॉफ कैसा डिफाइन होगा, ए टू सी में डिफाइन होगा ना। आपको जो फंक्शन हो गॉफ होगा वो कैसे डिफाइन होगा, ए टू सी में डिफाइन होगा। ठीक है, तो आप क्या निकालिए, पहले 1 निकालिए। इसका डोमेन क्या है, 1 3 4, यानी कि आपको क्या 1 3 4 निकालनी है वैल्यू। जी ऑफ एफ, इसको क्या लिख सकते हैं, जी एफ ऑफ 1 लिख सकते हैं। और एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 गिवन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जी ऑफ 2। और जी 2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे जी 2 की वैल्यू हमारी क्या है, 3 है। तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी कि गॉफ ऑफ 1 कितना आ जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला गॉफ ऑफ 2। ठीक है, डोमेन आपका 1 3 4 है। गॉफ ऑफ 3 है यहाँ पे। ठीक है, गॉफ ऑफ 3, इसको क्या लिख सकते हैं, जी एफ ऑफ 3 बन जाएगा। एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे एफ ऑफ 3 की वैल्यू हमारी है 5, यानी कि ये क्या बन जाएगा, जी ऑफ 5। और जी 5 की वैल्यू क्या है, जी 5 की वैल्यू है 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट गॉफ ऑफ क्या है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो गॉफ ऑफ 4 निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, जी एफ ऑफ 4 हो जाएगा। एफ ऑफ 4 की वैल्यू क्या है, एफ 4 की वैल्यू क्या है, 1 है, यानी कि 4 का इमेज क्या है, 1 है आपका। ठीक है, तो जी 1, और 1 की वैल्यू क्या है, जी 1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, गॉफ हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया, आपका क्या हो गया, यही आंसर हो गया। ठीक है, एक बार फिर से देखिए इसको, क्या गिवन है, आपका कोई फंक्शन है एफ 1 3 4 to 1 to 5 में, एंड जी आपका फंक्शन है 1 to 5 to 1 3 में। और फंक्शन हमारा किस तरीके से डिफाइन है, एफ आपका 1 टू ऑर्डर पे है, फिर 3 5 एंड 4 1, यानी कि 1 का इमेज क्या है, 2 है। 3 का इमेज आपका 5 है। 4 का इमेज क्या है, 1 है। ठीक है, एंड जी आपका कैसे डिफाइन है, जी इज इक्वल टू 1 3 2 3 5 1 ऑर्डर्ड पेयर में, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि जो 1 है, 1 की इमेज क्या है, 3 है। 2 की इमेज भी 3 है एंड 5 की इमेज क्या है, 1 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं गॉफ ऑफ का फंक्शन कहाँ से होता है, ए टू सी में, एफ टू जी में होता है। ठीक है, तो यानी कि ए टू सी में हो जाएगा। एफ ऑफ 1 यहाँ से 2 मिल जाएगा। एफ ऑफ 3 5, 3 का इमेज क्या है, 5 वो लिख दिया। 4 क्या है, 4 की इमेज क्या है, 1 है। ठीक है, ऐसे G1 की इमेज क्या है, 1 का इमेज जी में क्या है, 3 है। 2 का इमेज जी में क्या है, 3 एंड 5 का इमेज क्या है, जी में 1 है। ठीक है, गॉफ ऑफ 1 निकाल लेते हैं क्योंकि डोमेन आपका ए ही होगा। ठीक है, गॉफ ऑफ 1 निकालेंगे तो आपको कितना मिल गया, इसको क्या ले सकते हैं, जी एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो G2 हो जाएगा, और G2 की वैल्यू वहाँ पे क्या गिवन है, 3 गिवन है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे फॉग पूछता तो फॉग आपका क्या हो जाता, C2 ए में हो जाता है, यानी कि 1 जो आपका डोमेन होगा वहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा। ठीक है, और रेंज आपका 1 3 4 हो जाएगा। ठीक है, फॉग ऑफ 3 आपका कितना आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। फॉग ऑफ 4 आपका कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर।
सेकेंड आपका क्या है, लेट एफ जी एंड एच, यहाँ पे कितने फंक्शंस होंगे, 3 फंक्शंस होंगे। दूसरा है टू लेट एफ जी एंड एच, एफ जी एंड एच, ठीक है। कितने फंक्शंस है, 3 फंक्शंस है। बी फंक्शंस फ्रॉम आर टू आर, ठीक है। एफ जी और एच तीनों कहाँ से कहाँ में फंक्शन है, आर टू आर में है, ठीक है। यानी कि एफ भी आपका आर टू आर में है, जी भी आर टू आर में और एच भी आर टू आर में फंक्शन है। शो दैट हमें दिखाना है, शो दैट क्या दिखाना है। फर्स्ट पहला है, 1 सेकेंड, फर्स्ट है आपका एफ प्लस जी ऑफ एच इक्वल टू फॉग ऑफ एच प्लस फॉज एंड गॉफ, ठीक है, ये है। एंड सेकेंड आपको दिखाना है, सेकेंड आपका एफ जी एच, तो ये क्या है, क्या आप लिख सकते हैं इसको, क्या दिखाना है, एफ ओ एच फॉस इंटू, ठीक है। ये इसमें ये 2 चीज़ें हमें दिखानी है। अब फंक्शंस एक बार फिर से देखते हैं। फंक्शन हमारा क्या गिवन है, एफ जी और एच हमारे कोई 3 फंक्शंस हैं, जिसमें आपके फंक्शंस हमारे आर टू आर में है। हमें दिखाना है कि एफ प्लस जी ऑफ एच इक्वल टू एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच एंड एफ इंटू जी ऑफ एच आपका किसके इक्वल है, ये क्या होता है, एफ ऑफ एच इंटू जी ऑफ एच, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखते हैं। पहला प्रूफ पहला क्या है, एफ प्लस जी एच, हम क्या करते हैं, एक्स कोई एलिमेंट ले ले, ठीक है, एक्स आप एलिमेंट ले लो, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ प्लस जी ऑफ एच एक्स, एफ प्लस जी ऑफ एच एक्स, ठीक है। एफ प्लस जी ऑफ एच एक्स। अब जैसे सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आपका कोई एलिमेंट है ए प्लस बी, इसको सी से मल्टीप्लाई करना, तो क्या सी का ए में भी करते हैं बी में भी करते हैं, यानी कि ए सी प्लस बी सी होता है ना, तो सेम वही चीज़ हमें यहाँ पे करनी है। हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एच एक्स होगा प्लस जी ऑफ एच एक्स होगा। और इसको जब हटाते हैं तो क्या ये आपका बनता था ना, जैसे जी ऑफ ये है, ये ऑफ एक्स है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ एक्स लिखते थे ना, तो सेम चीज़ें वही करनी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच। आपको यही प्रूफ करना है, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, सॉरी इसको क्या यहाँ पे एक्स हो जाएगा प्लस जी ऑफ एच और एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, सिमिलर, ठीक है। तो यहाँ से क्या एक्स कॉमन हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच और आपका एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स, ठीक है। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, एफ प्लस जी ऑफ एच इक्वल टू एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच, ठीक है। ये आपका प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड, या इसी को आप एच पी बोलते हो, ठीक है, एच पी भी लिखा जाता है, हैंस प्रूव्ड शॉर्ट फॉर्म में। तो ये आपका पहला था कि आपको दिखाना एफ प्लस जी ऑफ एच किसके बराबर होता है, एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक्स हमने कोई वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे सिंपली वो करते थे, ठीक है, इस तरीके से डिफाइन होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एफ प्लस जी ऑफ एच एक्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
ये साइन हट के ऑफ एच एक्स हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ, ये आपका क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एच एक्स प्लस जी ऑफ एच एक्स। ठीक है, ये आपका ब्रैकेट हटेगा तो एफ ऑफ एच एक्स हो जाएगा, फिर जी ऑफ एच एक्स हो जाएगा। ठीक है, एक्स कॉमन हो गया, एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच, फिर इंटू एक्स में आपका आ जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एफ प्लस जी ऑफ एच इक्वल टू क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ था फर्स्ट वाला। सेकेंड वाला भी ऐसे सिमिलर ही करना है। सेकेंड वाला देखते हैं। ओ आप क्या, ओ जो है वो क्या डिनोट करता है, वो ओ हमारा कंपोजिशन को डिनोट करता है। कोई दो फंक्शंस है उनके कंपोजिशंस को डिनोट करता है। ठीक है, सेकंड क्या है आपका, सेकंड आपको दिखाना है एफ जी ऑफ एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एच इंटू जी ऑफ एच। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सिमिलर वैसे ही करेंगे, जी ऑफ एच क्या किया, एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एफ इंटू जी ऑफ एच एक्स। ठीक है, क्या बन जाएगा, एफ इंटू जी ऑफ एच एक्स। ठीक है, अब क्या होगा, इन दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि आपका ये बन जाएगा एफ एफ इसका एच में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एच एक्स इंटू एफ ऑफ जी एच एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एच एक्स, ठीक है, इंटू जी ऑफ एच एक्स, इसको ये लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एच, इसको क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एच एक्स हो जाएगा इंटू जी ऑफ एच एक्स। ठीक है, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा एफ इंटू जी ऑफ एच इक्वल टू किसके, एफ ऑफ एच इंटू जी ऑफ एच। ये आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, हेंस प्रूफ्ड, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एफ ऑफ एच इंटू जी ऑफ एच फिर एक्स। ठीक है, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एफ इंटू जी ऑफ एच, यानी कि कंपोजिशन एफ इंटू जी कंपोजिशन ऑफ एच इक्वल टू किसके हो जाएगा, एफ कंपोजिशन ऑफ एच इंटू जी कंपोजिशन ऑफ एच के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, सेकेंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या गिवन है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड गॉफ एंड फॉग। थर्ड, फाइंड गॉफ एंड फॉग। गॉफ एंड फॉग फाइंड करना है। इफ फर्स्ट क्या है, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स किस तरीके से डिफाइन है, मॉड ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आपका कैसा डिफाइन है, मॉड ऑफ 5x माइनस 2। ठीक है, क्या है, पहला क्या है, एफ एक्स आपका, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आपका कैसा डिफाइन है, मॉड ऑफ 5x माइनस 2। ठीक है, तो पहले इसका गॉफ और फॉग निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारा। गॉफ के लिए क्या आ जाएगा, गॉफ निकालेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। गॉफ आप इसको क्या लिख सकते हो, गॉफ आपको निकालना है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, गॉफ ऑफ एफ, यानी ठीक है इंटू एक्स कर सकते हैं, एक्स आप कोई वेरिएबल ले सकते हो, तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, जी एफ ऑफ एक्स, जी एफ ऑफ एक्स। अब आप एफ ऑफ एक्स देखिए वो हमारा डिफाइन कैसा है, एफ ऑफ एक्स कैसा है, मॉड ऑफ एक्स है। ठीक है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, जी मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, जी मॉड ऑफ एक्स। अब जी किस तरीके से डिफाइन है,
जी आपका कैसा डिफाइन है, मॉड ऑफ 5x माइनस 2। ठीक है, जी आपका कैसा डिफाइन है, जी मॉड ऑफ 5x माइनस 2। ठीक है, यानी कि जहाँ पे आपका x है, x किस में है, मॉडुलस में है, तो आप क्या कर दोगे, जहाँ पे g वाला, जहाँ पे x वाला टर्म होगा वो आपका पूरा कैसा हो जाएगा, मॉडुलस में हो जाएगा। ठीक है, वो पूरा फंक्शन कैसा हो जाएगा, मॉडुलस में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसको आप लिख सकते हो 5 मॉड ऑफ x हो जाएगा, x के प्लेस पे मॉड ऑफ x माइनस 2। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, गॉफ क्या बनेगा, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, गॉफ ऑफ x, इसको लिख सकते हैं जी एफ ऑफ x, और एफ ऑफ x की वैल्यू क्या हमारी गिवन है, मॉड ऑफ x गिवन है। ठीक है, मॉड ऑफ x गिवन है, और जी x की वैल्यू किस तरीके से डिफाइन है, जी x की वैल्यू हमारी कैसे डिफाइन है, जी x जो है वो हमारा है मॉड ऑफ 5x माइनस 2। x आपका क्या है, जी x जो है वो आपका क्या है, मॉड ऑफ 5x माइनस 2। तो अब यहाँ पे आपको क्या बताना है, जी मॉड ऑफ x बताना है, यानी कि जहाँ पे आपका x होगा वहाँ पे क्या आ जाएगा, मॉडुलस में x आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ 5 मॉड ऑफ x माइनस 2। ठीक है, ये आपका क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको फॉग भी बताना है, फॉग देख लेते हैं, फॉग ऑफ x, ये क्या बनेगा, इसको आप क्या लिख सकते हो, एफ जी ऑफ x। अब यहाँ पे किसकी वैल्यू, जी ऑफ x, देख लो आपका किस तरीके से डिफाइंड है, जी ऑफ x किस तरीके से डिफाइंड है, जी जो g है, जी ऑफ x क्या है, मॉड ऑफ 5x माइनस 2। ठीक है, जी ऑफ मॉड ऑफ 5x माइनस 2। ठीक है, ये आपका फंक्शन है। ठीक है, अब मॉड देखिए, जब आपका fx था तो fx की वैल्यू क्या थी, मॉडुलस ऑफ x थी, मॉड ऑफ x थी। अब यहाँ पे क्या है, मॉड ऑफ 5x माइनस 2 है, तो क्या आ जाएगा, पूरे का मॉडुलस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, x के प्लेस पे क्या है, यहाँ पे मॉड ऑफ 5x माइनस 2 है, तो पूरे का मॉडुलस बन जाएगा। यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हो, मॉड ऑफ x के प्लेस पे क्या 5x माइनस 2, तो मॉड ऑफ, पहले तो ये वाला मॉड लगेगा फंक्शन वाला, फिर ये वाला मॉड ऑफ 5x माइनस 2। मॉडुलस 2 टाइम्स है तो 1 टाइम्स लिख सकते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ 5x माइनस 2। ये आपका गॉफ और फॉग हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से समझिए, क्या यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना, फॉग और गॉफ फाइंड करना है। फंक्शन एफ एक्स कैसा डिफाइन है, मॉडुलस ऑफ एक्स है, एंड जी ऑफ एक्स आपका कैसा डिफाइन है, मॉड ऑफ 5x माइनस 2। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गॉफ निकालेंगे, गॉफ ऑफ एक्स तो क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, किस तरीके से डिफाइन, एफ एक्स जो है वो मॉडुलस ऑफ एक्स है, एफ एक्स जो है वो मॉडुलस ऑफ एक्स है, तो क्या हो जाएगा, जी ऑफ मॉड ऑफ एक्स लिख देंगे। अब मॉड ऑफ एक्स, एक्स के प्लेस पे यहाँ पे क्या है, मॉड ऑफ एक्स, यानी कि जहाँ पे एक्स है जी वाले टर्म में वहाँ पे क्या आ जाएगा, मॉडुलस आ जाएगा, यानी कि क्या ये बन जाएगा, मॉडुलस ऑफ 5 मॉड ऑफ एक्स माइनस 2। ये हो गया आपका गॉफ। ठीक है, फॉग के लिए क्या करेंगे, फॉग आपको निकालना है, यानी कि एफ कंपोजिशन ऑफ जी। ठीक है, एफ कंपोजिशन ऑफ जी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एफ जी ऑफ एक्स लिख सकते हैं। जी ऑफ एक्स किस तरीके से डिफाइन वो देख लीजिए, जी ऑफ एक्स आपका क्या है, मॉड ऑफ 5x माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पे एफ मॉड ऑफ 5x माइनस 2 हो गया, इसको अगर हम पूरा x मान ले तो एफ ऑफ एक्स किस तरीके से डिफाइन है, मॉडुलस ऑफ एक्स है। ठीक है, अब x के प्लेस पे क्या आ गया, मॉड ऑफ 5x माइनस 2, यानी कि इस पूरे का मॉडुलस होगा कि नहीं होगा, और इस x की वैल्यू है क्या, 5x, मॉड ऑफ 5x माइनस 2 है ना, तो यानी कि वही यहाँ लिखा गया है कि क्या होगा, 2 टाइम्स आपका ये पहला वाला हो जाएगा जो आपका फंक्शन डिफाइन है, मॉड में क्या x की वैल्यू क्या है, मॉड ऑफ 5x माइनस 2 है। ठीक है, 2 टाइम्स है, यानी कि उसको आप क्या लिख सकते हो, 1 टाइम्स मॉडुलस लगा सकते हो, तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ 5x माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट क्या गिवन है, सेकेंड भी देख लेते हैं। सेकेंड आपका क्या गिवन है यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स आपका कैसा डिफाइन है, 8x क्यूब है। एफ ऑफ एक्स आपका कैसा डिफाइन है, 8x क्यूब है, एंड जी ऑफ एक्स आपका कैसा डिफाइन है, जी ऑफ एक्स है x की पावर 1/3। जी ऑफ एक्स आपका क्या है, x की पावर 1/3 है।
ठीक है, दोनों फाइंड करते हैं, फॉग और गॉफ दोनों फाइंड करते हैं। तो गॉफ, फर्स्ट ऑफ ऑल गॉफ ही निकालते हैं, सोल्यूशन, ठीक है। गॉफ ऑफ एक्स, गॉफ आपको निकालना, गॉफ ऑफ फॉग, पहले तो गॉफ निकालते हैं यानी कि जी कंपोजिशन ऑफ एफ निकालते हैं, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, जी एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स किस तरीके से डिफाइन है, एफ ऑफ एक्स आपका किस तरीके से डिफाइन है, 8x क्यूब। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 8x क्यूब है, यानी कि जी 8x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। जी ऑफ एक्स आपका क्या हो जाएगा, जी 8x क्यूब। अब यहाँ पे बताइए जी एक्स आपका कैसा डिफाइन है, जी एक्स आपका क्या है, x की पावर 1/3। अगर ये पूरा टर्म हमारा क्या हो जाए, x मान ले, तो क्या हो जाएगा, x की पावर 1/3 तो बनेंगे, x की पावर 1/3 यानी कि जी ऑफ एक्स है क्या, x की पावर 1/3। और यहाँ पे x के प्लेस पे आपका क्या है, 8x क्यूब है, पूरे की पावर क्या 1/3 बनेगी कि नहीं बनेगी, ठीक है। क्या हो जाएगा, जी ऑफ 8x क्यूब। और अगर इसको हम पूरा x मान ले तो यानी कि फंक्शन जी ऑफ x कैसा है, x की पावर 1/3 है, तो क्या लिख सकते हैं 8x क्यूब होल पावर 1/3, ठीक है। अब यहाँ पे बताइए 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 2 जा 8 होता है, यानी कि इसको आप क्या बना सकते हो, 2 की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 3 होल की पावर क्या 1/3, यानी कि 2x की होल पावर 3 इंटू 1/3 आपका होगा कि नहीं होगा, किससे, a की पावर m होल टू द पावर n क्या होता है, a की पावर m इंटू n बनता है, ठीक है, a की पावर m इंटू n होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ किया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x होल पावर 3 लिख सकते हैं, 2x की होल पावर 3, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2x की पावर 3 इंटू 1/3, यानी कि 3 से 3 कट जाएगा तो 2x आ जाएगा, यानी कि गॉफ ऑफ x आपका कितना आ गया, गॉफ ऑफ x की वैल्यू कितनी आ गई, 2x आ गई, ठीक है। गॉफ ऑफ x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2x आ गई, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या बताना है, फॉग बताना है। नेक्स्ट आपको क्या बताना है, फॉग बताना है। फॉग के लिए क्या होगा, फॉग ऑफ एक्स क्या लिख सकते हैं, एफ जी ऑफ एक्स बन जाएगा। जी ऑफ एक्स किस तरीके से डिफाइन है, एक्स की पावर 1/3, ठीक है। जी ऑफ एक्स आपका कैसा डिफाइन है, एक्स के जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की पावर 1/3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ एक्स जब है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 8x क्यूब है, और यहाँ पे क्या है एक्स की पावर 1/3, यानी कि जहाँ पे x है वहाँ पे क्या है एक्स क्यूब बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो x की पावर 1/3 होल पावर 3 हो जाएगा कि नहीं, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं 8x की पावर 1/3 होल का क्यूब, ठीक है। क्या 8x की पावर 1/3 होल पावर 3, ठीक है। क्या हो जाएगा 8x की पावर 1/3 इंटू 3 से 3 कैंसिल, यानी कि क्या आ जाएगा 8x आ जाएगा। तो फॉग आपका कितना आ जाएगा 8x आ जाएगा, एंड गॉफ आपका कितना आया 2x आया, ठीक है। गॉफ कितना आ गया आपका 2x आ गया, और फॉग कितना आ गया आपका 8x आ गया, यही आंसर हो गया इसका, ठीक है। सेकेंड वाला एक बार फिर से देखिए, क्या गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू 8x क्यूब एंड जी एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की पावर 1/3 है। तो गॉफ फर्स्ट ऑफ ऑल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, गॉफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कितनी 8x क्यूब है, ठीक है। तो जी 8x क्यूब हो गया आपका। अब यहाँ पे देखिए जो g है, जी x है, तो x की पावर क्या हो रहा है 1/3 हो जा रहा है, तो यहाँ पे क्या है पूरा 8x क्यूब है ना, तो क्या हो जाएगा 8x क्यूब की होल पावर 1/3। सॉल्व करेंगे तो गॉफ ऑफ कितना आ गया 2x आ गया। ऐसे फॉग निकालेंगे, फॉग ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स किस तरीके से डिफाइन, x की पावर 1/3 है, ठीक है। तो x की पावर 1/3 आपका यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है, अगर x है तो क्या हो जा रहा है एक्स क्यूब बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे x की पावर 1/3 उसका क्या हो जाएगा x की पावर 1/3 होल पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 8x की पावर 1/3 होल टू द पावर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा 8x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गॉफ ऑफ का कितना आ गया
2x आ गया एंड फॉग यहाँ पे कितना आया, सेकंड वाले में 8x आ गया, ठीक है। और फर्स्ट वाले में आपका फॉग कितना आया है, फॉग हमारा आया है मॉडुलस ऑफ 5x माइनस 2 एंड गॉफ आपका आया है मॉड ऑफ 5 मॉड ऑफ x माइनस 2, ठीक है। अब आगे हमें क्या पढ़ना है, इसका इन्वर्स पढ़ना है, उसे हम कल देखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे उन्हें आने वाले सारी नोटिफिकेशंस मिल सके। आज के लिए बस इतना ही, हम कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।